अगर मैं आपसे कहूं कि मात्र 12 रुपए में आप पा सकते हैं स्वाद, सेहत और समय, तीनों चीज, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? कोई बात नहीं, मेरा विश्वास खैर करता भी कौन है। थोड़ा उदाहरण देकर मैं आपको समझा देता हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपकी, मेरी, सबकी प्यारी, जैसा कि एडवर्टीजमेंट्स में बताया जाता है, माँ की पसंद, बच्चे की पसंद, दादा की पसंद, बाप दादा सबकी पसंद, मैगी के बारे में, जो मात्रा आपको 10 से 12 रुपए में मिल जाती है। अब आप कहेंगे कि ये तीनों चीज आपको कैसे मिल सकती हैं, स्वाद भी, सेहत भी और समय भी। देखिए, ऐसा तो ये एड वाले ही बताते हैं या इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर बता देता हूं। मात्र मैगी का 12 रुपए का एक पैक, जो कि 32 ग्राम का होता है, वो आपको दे रहा है 137 किलो कैलोरी एनर्जी, जिस पर कि शरीर काम करता है। उसके अलावा 2.5 ग्राम प्रोटीन भी आपको मिल रहा है। भाई जो जिम वाले हैं, एक्सरसाइज वाले हैं, वो सुन लीजिए, मैगी में प्रोटीन भी होता है। उसके अलावा आपको 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स भी इससे मिल रहा है। तो सारी चीजें तो आपकी इसमें आ गई। फिर ये पता नहीं डॉक्टर सारे मना क्यों करते हैं कि मैगी नहीं खानी है, लोग मना करते हैं मैगी नहीं खानी है। चलिए थोड़ी सी जानकारी इस बारे में भी साझा कर लेते हैं। एनर्जी हो गई, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लगभग सारी चीजें तो आपको मिल गई, सेहत तो आपकी हो गई। अगर स्वाद की बात की जाए तो आपको ऐड में बताया ही जाता है, बच्चों की पसंद, मम्मी की पसंद है, मेरी मैगी हेल्दी है, ये है वो है, तो आप सभी को पसंद होगी ही। तो दो चीजें हमने कवर कर ली हैं। पहली रहेगी आपकी सेहत, दूसरा रहा आपका स्वाद, तीसरा बात करें समय की, तो 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। भाई हर मैगी के पैक के ऊपर लिखा होता है 2 मिनट, तो समय भी आपका बहुत सारा बच गया। और इतना ही नहीं, इसके साथ आपको फ्री जो चीजें मिल रही हैं, एक बार उनकी बात भी मैं आपको समझा देता हूं। अगर बात की जाए छोटे से मैगी के पैकेट के इंग्रेडिएंट लेवल की, भैया इतनी सारी चीजें इसमें डाली हुई हैं, मैं एक एक करके आपको पढ़ के बता देता हूं, ऐसे तो मेरे को याद भी नहीं रहती हैं। पहली रहेगी आपकी रिफाइंड व्हीट फ्लोर, जिसको मैदा कहा जाता है। जी हाँ, थोड़ी बहुत बुराइयां मैदे की हैं, वो आगे हम बात कर लेंगे। बाकी स्वाद के लिए इतना सेक्रीफाइस तो आप लोग कर ही सकते हैं। पहला रहा आपका मैदा, दूसरा पाम ऑयल। पाम ऑयल को सबसे गंदा तेल जो माना जाता है, कोलेस्ट्रोल, हार्ट आदि की समस्याएं ये लोगों में देता है जब आप इसको ज्यादा कंज्यूम करते हैं। लेकिन 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 आपको खाने में स्वाद भी तो आ रहा है। भाई इतना सा सेक्रीफाइस तो आप कर ही सकते हो। हार्ट आदि की समस्याएं कोई बड़ी बात थोड़ी है, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह कर लेना, नहीं होंगी। इसके बाद आता है इसमें आयोडाइज्ड साल्ट, नमक, जो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें तो बुराई ही क्या है। इसके बाद इसमें जो चीज आती है उसे कहते हैं थिकनर 508। अब थिकनर 508 के बारे में मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। ये थोड़ी साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे यार। तो थिकनर 508 होता है आपका सोडियम क्लोराइड। नमक को ही सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, डरने वाली बात नहीं यार, खामखा हर चीज से डर जाते हो। इसके अलावा थिकनर 412 भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और थिकनर 412 को बोला जाता है गुआर गम, जो कि इसमें थोड़ी सी थिकनेस आदि जो है वो प्रोवाइड करता है। अब इसके हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। नोजिया हो सकता है, गैस हो सकती है, उसके अलावा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ये कर सकता है, पेप्टिक अल्सर जैसी समस्या देगा, और पेट में भारीपन बना रहेगा, ब्लोटिंग आदि रहेगी। लेकिन भाई स्वाद भी तो आ रहा है खाने में, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो चलती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं टोटली। थिकनर्स के बाद बारी आती है एसिडिटी रेगुलेटर्स की। एसिडिटी रेगुलेटर में इसमें इस्तेमाल किया जाता है 501 और 500। जो ये 501 होता है, इसको बोला जाता है पोटेशियम कार्बोनेट। अगर इसको भी थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम कर लोगे तो थोड़ी गैस बन जाएगी, पेट की समस्याएं आने लग जाएंगी, उसके अलावा उल्टी दस्त जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। भाई वो तो ज्यादा कुछ भी खा लोगे उसी से हो जाएंगी, इसमें क्या गलत बात है, स्वाद भी तो आ रहा है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। इसके बाद बारी आती है ह्यूमेक्टेंट की। ह्यूमेक्टेंट 451 इसमें इस्तेमाल किया जाता है। भाई ये थोड़े वर्ड्स नए हैं, मेरे को भी नहीं आते हैं, थोड़ी जानकारी इकट्ठा करके लाया हूं, वहां से सीख के आया हूं, डरने की बात नहीं, इतना बड़ा ज्ञानी मैं भी नहीं हूं। तो जो ये ह्यूमेक्टेंट 451 है, इसको बोला जाता है पेंटासोडियम ट्राइफॉस्फेट। अब ये नाम मैं भी भाई गूगल पे पढ़ के आया हूं, देखो मेरे को भी याद नहीं है, पेंटासोडियम ट्राइफॉस्फेट, कहीं 11वीं क्लास में केमिस्ट्री पढ़ी थी, कहां याद रहेगा भाई। अब इसको अगर आप एक्सेसिवली कंज्यूम कर लेते हैं तो वही नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया जैसी समस्याएं आप में आ सकती हैं, जो कि किसी भी खाने से आना स्वाभाविक सी बात है, इनको इग्नोर किया जा सकता है। आप ये भी तो देखिए स्वाद कितना आ रहा है, समय आपका कितना बच रहा है। अब ये तो बात रही आपकी अंग्रेजी की, हम हैं भाई देखो आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो आयुर्वेद की तरफ थोड़ा सा ले जाते हैं, मेजर इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। मैदा इसमें है, पाम ऑयल इसमें है, वात और पित्त दोनों को इम्बैलेंस करेंगे। अब वात आप लोग नहीं समझते हैं यार, वात क्या होता है, मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूं। वात आपको मान लीजिए कहीं भी जकड़न वाला दर्द होने लग गया, वो आपका वात है। कॉन्स्टिपेशन आपको होने लग गई, वो आपका वात है। तरह तरह के विचार दिमाग में चल रहे हैं, वो भी आपका वात है। जोड़ों में कट कट की आवाजें ज्यादा आने लगी हैं, जोड़ों में दर्द होने लगा है, वो भी आपका वात है।
त्वचा जो है रूखी सूखी होने लगी है, वो भी आपका वात है। आंखें कमजोर हो रही हैं, वो भी आपका वात है। तो वात को ये थोड़ा सा बढ़ाएगा, लेकिन भाई स्वाद आपको पूरा आएगा। और 2 मिनट में, और मिलता भी क्या है यार, 2 मिनट में बनाओ खा लो। छोटी मोटी परेशानियां तो चलती रहेंगी। दूसरी चीज मैंने जो आपको बताई वो है, इससे पित्त इम्बैलेंस हो जाएगा आपका। पित्त क्या होता है ये भी बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगा। पित्त इम्बैलेंस होते ही एसिडिटी जैसी समस्याएं आप में आने लग जाएंगी। त्वचा पर खुजली हो जाएगी, रैशेज आदि हो जाएंगे, घबराहट हो जाएगी, दिल की धड़कन बढ़ने लग जाएगी, बीपी आदि की समस्या आप में आ सकती है। खूनी बवासीर जैसे रोग भी आपको हो सकते हैं। मेल इनफर्टिलिटी की साइड भी आप जा सकते हैं, फीमेल इनफर्टिलिटी की साइड भी आप जा सकते हैं। हार्मोन इंबैलेंस आप में हो सकता है। माइग्रेन आदि की समस्याएं भी आप में हो सकती हैं अगर आपका पित्त इंबैलेंस रहता है तो। लेकिन बात वहीं की वहीं है भाई, स्वाद भी तो आता है। और 2 मिनट में मिलता ही क्या है। आजकल तो आपने देखा होगा घरों में सुबह सुबह बच्चों को खिलाकर मैगी भेजी जाती है, और दिन में टिफिन में डालकर मैगी भेजी जाती है। और हमसे आकर पूछा जाता है कि जी हम तो घर का खाना खा रहे हैं, भाई हम बीमार क्यों हो रहे हैं। तो थोड़ा लेबल पढ़ना सीखेंगे ना तो दिमाग में घुसेगी ये बात कि आप लोग बीमार क्यों हो रहे हैं।